दिवाली के कारण आज बाजार में भीड़ बहुत थी, पर सभी दुकानों से चाइनीज लाइट और बल्ब खरीदने में लगे थे। किसी का भी ध्यान नन्हे 10 साल के गोलू के फुटपाथ पर फैलाए मिट्टी के दियों के दुकान पर नहीं थी। सभी अपने खरीदारी को जल्द से जल्द पूरा कर घर लौटने के इंतजार में थे। गोलू सुबह से ही आश भरी नजरों से सभी गुजरने वालों की ओर देख रहा था कि कोई उसके भी दिए खरीद ले। माँ ने उसको कल शाम को ही कहा था कि अगर वो दिए बेच लेगा तो उसको भी आज मिठाइयाँ और पटाखे मिलेंगे। पर माँ, पटाखे जलाने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छा खाना ही बना देना, ताकि बहुत दिनों बाद छोटी बहन और हम लोग आज के दिन कुछ अच्छा खा लेंगे। गोलू की बातें सुनकर माँ की आंखें डबडबा गईं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए माँ ने कहा, इतनी छोटी उम्र में जिम्मेवारियों ने तुम्हें बड़ा बना दिया है। गोलू के पिताजी जब थे तब तक परिवार अच्छे से चलता था। एक सड़क दुर्घटना में उनकी असमय मौत हो गई। तब से पूरे परिवार की जिम्मेवारी गोलू के मां के ऊपर आ गई थी। शाम होने को थी, पर अभी तक एक भी दिया नहीं बिका था। गोलू मायूस होकर अभी भी हर आने जाने वाले को आश भरी नजरों से निहार रहा था। तभी एक आदमी वहां फोन पर बातें करते हुए रुका। दूसरी ओर से उसकी पत्नी बात कर रही थी। अरे यार, मैं कैंडल्स और लाइट तो ले ही लिया है, फिर फैंसी दिए तुमने अमेज़न से ऑर्डर तो किया ही था, फिर दिए क्यों चाहिए? अरे मंदिर में जलाने के लिए कम से कम 5 दिए ले लो, क्योंकि अमेज़न की डिलीवरी अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, ले लेता हूँ। आदमी ने गोलू से पूछा, अरे दिए कैसे दे रहे हो? 2 रुपए की एक अंकल जी। आदमी ने सिक्के को निहारते हुए कहा। ठीक है ठीक है। उसके बाल मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था कि लक्ष्मी माता उसके और उसके परिवार से क्यों रूठी है। आखिर अब रात होने को आई। गोलू अपने दियों को समेटकर भारी मन से घर की ओर चल दिया। घर पर दरवाजे पर ही माँ खड़ी थी। वो आश भरी नजरों से गोलू की ओर देखी। माँ, आज नहीं तो क्या हुआ, अगली बार अच्छा खाना खा लेंगे। गोलू वो 10 का सिक्का माँ की हाथों पर रखते हुए बोला। माँ अपने आंसुओं को आंखों में रोकते हुए दुलार भरी नजरों से गोलू से बोली, कोई बात नहीं बेटा, पड़ोस की चाची मुढ़ी और बूंदी दे गई है, मैंने खा लिया है, तुम दोनों भाई बहन खा लो। रसोई के कोने में पड़े एक कटोरी बूंदी और मुढ़ी छोटी और गोलू खाकर माँ के पास सोने पहुंच गए। माँ के सीने से लगकर सोने लगे। पर माँ, जो सुबह से कुछ नहीं खाई थी, अपने बच्चों को खिलाने के लिए झूठ बोलकर खाली पेट सोने की कोशिश कर रही थी। पर भूख से नींद भी कोसों दूर थी। भूख मिटाने के लिए उठकर पानी पी और फिर दोनों बच्चों को निहारते हुए लेट गई। अगर फुटपाथ ठेले पर कुछ बिकते हुए देखें तो मोल भाव न करें, क्योंकि ये लोग व्यापार चलाने के लिए नहीं बल्कि परिवार चलाने के लिए मेहनत करते हैं। हे लक्ष्मी माता, धन बरसे या न बरसे, पर कोई गरीब रोटी के लिए न तरसे। दोस्तों, मैं अनूप आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे एक नई सत्यवाणी में। तब तक के लिए धन्यवाद।